नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत जो हमारा प्रथम चैप्टर होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम पढ़ने वाले हैं। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के विभिन्न भाग और पुष्प की संरचना। तो पुष्प के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग होता है और यह जो होता है एक आकर्षित रंग का होता है, एक रूपांतरित प्रो होता है। अब बात करते हैं पुष्प के प्रकार। तो लिंग के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना एक लिंगी पुष्प, जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है पपीता में। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, या तो उसमें नर भाग होगा या फिर मादा भाग होगा, या तो नर या फिर मादा। द्विलिंगी पुष्प की हम बात करें तो जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है गुड़हल में। ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम पुष्प की संरचना। दोस्तों जैसे अगर हम एक पुष्प को देखते हैं तो उसकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है। जो पुष्प में उसके सबसे निचले हुए जो भाग होता है उसमें हमें एक डंठल के समान संरचना दिखाई देती है, जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है। जो तने से जुड़ा हुआ होता है। पुष्प वृंत के ऊपर एक फुला हुआ भाग दिखाई देता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा पुष्प स्थित होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा पुष्प के बारे में अगर हम जाने तो पुष्प में पूरे कितने चार चक्र होते हैं, जिसको हम चार भाग बोल सकते हैं। पहला होता है भाई दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और लास्ट वाला होता है हमारा जायंग। तो इन चारों चक्रों को हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन के ऊपर हमें कुछ ऐसी भारी भारी भाग में कुछ छोटी छोटी पंखुड़ियां कहें, या हाँ पंखुड़ियां बोल सकते हैं हम, जो छोटी छोटी पंखुड़ियां टाइप हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं भाई दल। ठीक है। एक पंखुड़ी को हम बोलते हैं भाई दल। अगर हम जैसे देखते हैं तो किसी भी पुष्प में अगर हम देखते हैं तो यह जो भाई दल होता है, किसी में दो होता है, या कहें कि दो पंखुड़ियां होती है, किसी में दो से ज़्यादा भी होती है। तो इन सारी पंखुड़ियों को अगर हम एक साथ मिला दें तो उसको हम बोल देंगे भाई दलपुंज। ठीक है। तो भाई दलपुंज का जो काम होता है मुख्य वो यह होता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, यानी कि जब बंद होता है, वो खिला नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं कलिका अवस्था। जब कलिका अवस्था में होता है तो यह उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो होता है पुष्प का प्रथम चक्र या प्रथम भाग होता है। दूसरा दोस्तों हमारा होता है वो होता है दलपुंज। ठीक है। यह दूसरा चक्र होता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे जगह जगह आपको ये पंखुड़ियां टाइप दिखाई दे रही होगी, यह तो इन पंखुड़ियों में से, या इन पंखुड़ियों, या फिर एक पंखुड़ी को हम निकाल लेते हैं तो उसको हम पंखुड़ी कहते हैं, और साइंस की भाषा में उसको ही हम बोलते हैं दल। ठीक है। लेकिन इन सारी पंखुड़ियों को एक साथ हम मिला देते हैं, या सारी पंखुड़ियों को एक साथ अगर हम बोलते हैं तो उसको बोल देंगे हम दल पुंज। ठीक है। तो यह जो किसी भी पुष्प में जो दलपुंज होता है वो आकर्षित रंग का होता है या गहरे आकर्षक रंग का होता है, और इसका जो मुख्य काम होता है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा होता है पुमंग। ठीक है। तो जैसे पुमंग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यह है, तो इसमें एक जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पराग तंतु। उसके बाद में ये जो धागे नुमा संरचना है, इसके शीर्ष पर एक फूला हुआ हमें भाग दिखाई दे रहा है जिसे हम परागकोश बोलते हैं। और ये धागे नुमा संरचना और परागकोश दोनों जिस स्थान पर जुड़े हुए हैं हम उसे बोलते हैं योजी। ठीक है। तो यह जो भाग होता है हमारा पुष्प का तीसरा भाग होता है, और यह जो होता है हमारा पुष्प का मुख्य नर जनन अंग होता है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जो पुष्प का जो हमें ये जैसे कि पूरा एक जो पराग कोश है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको हम, पुंकेसर। तो अगर पूरे पुष्प में जितने भी पराग कोश होते हैं उनको अगर हम एक साथ एक नाम लेकर बोलेंगे तो किस नाम से बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे पुमंग। क्या बोलेंगे इसको, पुमंग। यह होता है पुष्प का, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुख्य नर अंग होता है, मुख्य जनन अंग होता है।
और यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। अब बात करते हैं हम चौथे चक्र की। जैसे आप देख पा रहे होंगे पुष्प का के बीच में जो एक अंडा अंडा अणु या अंडा आकार की एक संरचना है जिसको नाम दे दिया गया है अंडाशय। उसके बाद में अंडाशय का जो ऊपर भाग निकल रहा है, एक ऊपरी भाग, उसको हम बोलते हैं, बीच वाला जो भाग है उसको वर्तिका नाम दिया गया। क्या दिया है? वर्तिका। और उसका जो शीर्ष भाग है जिसे उसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। अगर इन तीनों को हम एक साथ नाम लेकर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। उसको बोल देंगे हम स्त्री केसर। और सारे को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो उसे बोल देंगे हम जायांग। तो यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है? चौथा होता है या चौथा भाग होता है। और यह जो होता है पुष्प का मुख्य मादा जनन अंग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब दोस्तों मैंने जो कुछ भी आपको चित्र के माध्यम से समझाया उस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखा दिया। जैसे मैंने पुष्प के 4 भाग आपको अभी दिखाए थे। पहला होता है भाई दलपुंज, फिर होता है दलपुंज, फिर होता है पुमंग, फिर होता है जायांग। अब बात करें हम पहले चक्र की जिसे हम बोलते हैं भाई दलपुंज। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने बताया कि इसकी जो एक इकाई होती है उसको भाई दल बोला जाता है। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, पुष्प का भारी भाग होता है और कलिका अवस्था में इसको सुरक्षा प्रदान करता है। सेम ऐसे ही तीनों चीज़ों को मैंने दिखाया हुआ है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा।